आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन के बारे में। और अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो हम देखते हैं कि ह्यूमंस में जहाँ और बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनमें से एक सिस्टम है जिसे कि लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है, जिसमें हम फर्दर देखें कि क्या क्या इंक्लूडेड है, उसमें क्या क्या आता है। तो उसमें हम देखते हैं कि लिम्फ है, लिम्फोसाइट्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं। इसके अलावा आप जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, जो बटन लाइक स्ट्रक्चर है जिन्हें कि नोड कहा जाता है, इसे लिम्फ नोड है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं टॉन्सिल्स है, स्प्लीन और थाइमस ग्लैंड जो हैं, ये सब मिलकर जो सिस्टम बना रहे हैं उसे लिम्फेटिक सिस्टम कहा जाता है। और आज हम लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मैन को स्टडी करेंगे। तो हम ये बात कर लेते हैं कि जब ह्यूमन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन जो 1/6 उनकी बॉडी है, उसमें अगर देखें तो उसमें हम देखते हैं कि उनके सेल के दरमियान स्पेसेस मौजूद हैं जिन्हें कि इंटरस्टिशियम कहा जाता है। और उनकी बॉडी का 1/6 हिस्सा जो है वो उन स्पेसेस पर मुश्तमिल है। तो अगर हम साथ में डायग्राम देख लें स्पेसेस की, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि टिश्यू के दरमियान में जो जगह है उस जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, और उस पे जो फ्लूइड मौजूद है उस फ्लूइड को कहा जाता है। मतलब हम कह रहे हैं कि इन स्पेसेस में जो फ्लूइड है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा जाता है। और अगर इस फ्लूइड की बात करें कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये आता कहाँ से है, तो इसमें जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि क्या प्रेजेंट है, कैपिलरी बेड। और कैपिलरी बेड की बात करें तो हम देखते हैं कि जब आर्टरीज डिवाइड होकर आर्टेरियोल्स और फर्दर जब ब्रांचेस अराइज होती हैं और जब ये नेटवर्क हम देख रहे हैं इस तरह का बनता है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कैपिलरी बेड कहा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कैपिलरी बेड को फर्दर एक हिस्सा जो है इनलार्ज करके दिखाया हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि फ्लूइड जो है वो ब्लड से निकल कर कहाँ पर आ जाता है, इन खाली जगहों पे आ जाता है, जिसे कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या किस तरह से आया है, ब्लड से फिल्ट्रेशन की वजह से, या फिर हम कह रहे हैं कि ब्लड से डिफ्यूज हो गया है। अगर हम फर्दर इस कंपोजिशन की बात करें कि यहाँ पर जो फ्लूइड मौजूद है इसकी क्या कंपोजिशन है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो इंटरसेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है इसकी कंपोजिशन जो है वो तकरीबन सेम होती है प्लाज्मा से। अब अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा में हम देखते हैं जो कलरलेस फ्लूइड होता है ब्लड में, अगर उसका पोर्शन जो उसका होता है जो कि कलरलेस होता है, अगर हम उसको सेंट्रीफ्यूज करें तो उसमें प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे कि वो प्लाज्मा है। उसमें अगर हम फर्दर बात करें कि इसमें क्या क्या मौजूद है, तो उसमें हम देखते हैं वाटर, अमाइनो एसिड, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमाइनो एसिड फर्दर क्या करते हैं, जो मिल के प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ये कहाँ पर आ रहा है, ये हम देख रहे हैं कि ब्लड कैपिलरी से एरो क्या शो कर रहा है कि ये फर्दर आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के पास, और फिर वहां से आता है टिश्यूज के पास, टिश्यू सेल्स के पास। इसके अलावा हम देखते हैं कि फर्दर अगर हम देखें तो ये वेनस एंड के ऊपर हम देखते हैं कि जो वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट मटेरियल जो है ये वापस ब्लड के पास चला जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लार्जर प्रोटीन्स है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो हमें ब्लड वेसल के अंदर नजर आ रही है कि जो लार्जर प्रोटीन्स है वो वहाँ से सीप आउट नहीं कर सकती, मतलब ये कि वहाँ से निकल के बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि वो आराम से इस वॉल में से बाहर नहीं आती, क्योंकि इनके सुराख जो है वो इतने बड़े नहीं होते कि वो लार्जर प्रोटीन्स को यहाँ से बाहर आने दें। इसके अलावा अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसकी कंपोजिशन जो है वो तकरीबन सेम होती है ब्लड प्लाज्मा की कंपोजिशन से। अगर हम फर्दर बात करें और हम देखते हैं कि ये जो फ्लूइड है ये कहाँ पर इंट्रैप हो जाता है, ये ट्रैप हो जाता है फिलामेंट्स में, जिन्हें कि प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स कहा जाता है। अब अगर हम प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो ग्रीन कलर के आपको नजर आ रही है ये प्रोटियोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स है। इसमें फर्दर हम देखते हैं कि ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम देखते हैं ये बायोमोलिक्यूल है, और उसमें भी अगर हम फर्दर प्रोटीन की बात करें तो हम देखते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो हम देखते हैं ये भी एक बायोमोलिक्यूल है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट है ये, और इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो साथ में फ्लूइड प्रेजेंट है वो मिलके एक जेल की तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे कि टिश्यू जेल कहा जाता है। अब अगर हम साथ में इस फंक्शन की बात कर लें कि ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ऊपर हमने उसकी कंपोजिशन की बात की, अब अगर हम उसके फंक्शन की बात करें कि उसका क्या फंक्शन है, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो जेल की तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। फर्दर यहाँ से जो डिफ्यूजन है वो होती है। अब डिफ्यूजन किसकी होगी, जैसे कि हमने बात की थी कि ऊपर जो प्रेजेंट है उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं,
इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इसके अलावा हम देखते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं, इसी तरह से सेलुलर कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको डिफ्यूज़ किया जाता है। और इजीली वो किस तरह से डिफ्यूज़ होते हैं, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि मटेरियल्स जो है उनका एक्सचेंज होता है ब्लड से। वो कहाँ पर आते हैं, ब्लड से वो आते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से फिर वो आते हैं कहाँ पर, बॉडी सेल्स तक। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ये सारा का सारा मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे ब्लड वेसल में, कैपिलरी में, जिसमें कि हमने कहा कि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, ये वहाँ से आ जाएगा स्पेस में, जिसे कि इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है, क्योंकि यहाँ स्पेस में आ गया। अब ये फ्लूइड सा स्ट्रक्चर है, वाटरी सा स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ये कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ये इजीली इसकी डिफ्यूजन होती है टिश्यू सेल्स में। डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब ये है कि जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब ये कि जहाँ पर उनकी मिकदार ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर इनकी मिकदार ज़्यादा थी तो यहाँ से मूव करके ये कहाँ पर इंटरस्टिशियल फ्लूइड और फिर वहाँ से टिश्यू सेल। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वेस्ट मटीरियल है या कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मिकदार टिश्यू सेल में ज़्यादा है, तो ये वहाँ से मूव कर जाएंगे कहाँ पर, दोबारा से ब्लड वेसल में। और जो बाकी का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, अगर उसकी बात करें कि वो कहाँ पर मूव करता है, तो उसके लिए साथ में हम एक और डायग्राम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि इक्वली वेसल शो की हुई है। इस वेसल को जो है वो लिम्फेटिक वेसल कहा जाता है। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्सेस फ्लूइड है वो आ जाता है यहाँ पर लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल से इसको दोबारा से पोर कर दिया जाता है हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में, मतलब ये कि हमारे ब्लड में। और जब वो फ्लूइड जो है वो कहाँ पर आ जाता है, हमारी लिम्फेटिक वेसल्स में, तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे लिम्फ कहा जाएगा, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। तो फिर ऑन द होल हम देखें तो ये सब मिलके जो सिस्टम बना रहे हैं, जिसमें कि हमने बात की थी कि ये जो फ्लूइड है दोबारा से मतलब ब्लड से सीप आउट करके आता है स्पेस में, फिर उस वाली स्पेस से जो मटेरियल्स हैं उनका एक्सचेंज होता है, और जो एक्सेस है वो दोबारा से कहाँ पर आ जाता है, दोबारा से वो आ जाता है वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में। तो लिम्फेटिक वेसल्स उसको दोबारा से पोर कर देती हैं हमारे ब्लड में। तो हमने देखा कि जो लिम्फ है, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम बना रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या स्टडी किया, लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ मेन के बारे में।